अरुणाचल प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य, जल और वन संपदा से भरपूर भारत के उत्तर पूर्व में सबसे बड़ा राज्य है। हमारा समाज मूल रूप से दो वर्गों में बटा हुआ है, स्त्री और पुरुष। दोनों के संगठित योगदान से ही सामाजिक कल्याण की नींव दृढ़ हो सकती है। परंतु परिस्थिति यह है कि महिलाओं की पुकार अनसुनी रह जाती है। कहने को तो हमारा समाज विकास के क्षेत्र में प्रगतिशील है, किंतु प्रश्न ये उठता है कि प्रगति किसके दम पर? आज भी कई मासूम और नाबालिग लड़कियां अपनी जिंदगी को ढूंढ रहे हैं। घर की सुरक्षित चारदीवारी के अंदर शोषण और अत्याचार का खौफ मंडराता है। हमने अपने कार्यक्रम के दौरान ऐसे बहुत सी मासूमों को मुरझाते हुए देखा है और कोशिश यही की है कि ऐसे घटनाओं को आपके समक्ष रखें ताकि आप उनकी आवाज़ तथा दर्द को महसूस कर पाएं। मेरा ऐसा छोटा समय में वो लोग पासंग लोग हमको ये मेरा पिताजी का बहन का ना ये ऐसा बेटा का साथ मेरे ने देखे। और छोटा वो भी हमसे छोटा था, उम्र भी छोटा था, ये बदन भी छोटा था। उसको हम भी ऐसा छोटा समय में क्लास 4 था, उसमें वो लोग हमको ये हम लोग का घर से पकड़ के ना वो लोग का घर में रखा है। उस समय में हम मालूम नहीं था, ऐसा हम छोटा था। माँ भी शादी करने नहीं देगा बोल के इतना ये झगड़ा किया है बुलाए। फिर भी वो लोग बुलाए और अपना ये रिलेशन है कुछ नहीं करेगा, हम लोग लेके कुछ भी नहीं करेगा। ऐसा हम लोग का नाम के लिए पढ़ने देगा ऐसे रखेगा। दोनों को लड़की लड़का दोनों छोटा है दोनों को पढ़ने देगा। लड़का को आप लोग खर्चा कर दो, हम लोग लड़की को खर्चा कर देगा। वो लड़का मर गया, हम भी ऐसा पढ़ रहा था ऐसा क्लास 7 में। उसको भी हम नहीं देखा है मरते समय में ना। ऐसा एक हफ्ता जैसा ऐसा में हम आके थोड़ा नहीं बैठा है। हम सुबह को आके और शाम को हम वापस किया हम लोग का घर में ना। उसका बाद वो बस्ती से हम न्योपिन गया है। फिर ना न्योपिन में पढ़ा था 7 को, ये लिया IB स्कूल से ये 5 को पास करके ना। अभी का हमको लेगा बोलने वाला ना, वो उसका पिताजी जो 2 मायके है ना, उसका वो क्यों जो फर्स्ट का बेटा है, वो अभी का हमको इंगेज करेगा बोलने वाला। मेरा दीदी जो सेकंड मायके है ना, उसका क्यों हमको ऐसा रखेगा बुलाए तो हम लेगा। वो तू मर गया भाई मर गया, हम लेगा बोल के ऐसा बुलाएगा। हम तो ऐसा सुन रहा था, फिर भी हम नहीं सका बोलने के लिए ना। ऐसा वो माँ पिता का घर में भी आके नहीं बोलता है क्यों जो ना, ऐसा नहीं शादी नहीं करेगा बोलने से हाथ नहीं तो पैर को काट देगा ऐसा बुलाएगा। हम तो शादी नहीं करेगा, आपको तुम पहले बार बुलाए, फर्स्ट टाइम बुलाए। हम तो शादी नहीं करेगा, आपका साथ हम बता रहा है, आप हमको ऐसा मत बोलो, ऐसा बुलाए क्यों हमको लेगा बोल के ऐसा बोलता है। हम ऐसा बुलाए तो आपको हम शादी नहीं करेगा ऐसा। वो बोला शादी करेगा, आपको तो शादी नहीं करने से हम तुम छोड़ेगा भी नहीं। अब हम लोग के लिए पढ़ रहा है, पढ़ो ऐसा। हमको बोला अभी तो आप क्लास 8 में पढ़ा है, हम किताब किन देगा ऐसा बोला ना, किताब किन देगा, हम पढ़ो, पढ़ के हम मेरा साथ रहने से हम नौकरी ऐसा लगा देगा ऐसा बोला है। हम बोला
नहीं चाहिए, नौकरी भी नहीं चाहिए। हम पढ़ के कुछ मेरा पढ़ाई सक्सेस नहीं होने से ना, पढ़ाई सक्सेस नहीं होने से हम खेती करेगा, खेती करके खुद खाएगा, मेरा पेट के लिए हम करके हम मिल जाएगा। हम नौकरी भी नहीं चाहिए, उसको नौकरी को ऐसा चाह के आपका साथ नहीं बैठेगा, हम बोला है। विडंबना यह है कि हम और आप जाने अनजाने ही इस शोषण और अत्याचार को बढ़ावा दे रहे हैं। यह और कुछ नहीं पर महिलाओं के विषय पर प्रचलित अज्ञानता ही है। प्रदेश में महिला पर हो रहे शोषण जैसे बलात्कार और पारिवारिक हिंसा की कितनी सूचनाएं पुलिस स्टेशन पर दर्ज होती हैं, तथा क्या महिलाओं के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं जारी की गई हैं, जहां महिलाओं को आम मुजरिमों से भिन्न किया गया है। इन पहलुओं पर गौर करने हेतु हमने राज्य के पुलिस सुपरिटेंडेंट क्राइम से कुछ सवालात की। You see, in Arunachal we have got 30 different types of societies, all having a different types of settling of the dispute through their local kebangs or bulyangs or meli. So this case, these courts of the local kebangs and all decides customary laws relating to women. Now, naturally, it has got a clash between the Indian Penal Code for reasons because customary laws are not, it is not written. It is whereas the Indian Penal Code, which is totally contradictory to the customary laws, for instance, in case of marriages cases, if I would like to give you an example of a dispute which occurs under the customary laws is not reported to police. And so police cannot take any action against the dispute of customary laws. Well, if you ask me about the crime committed in Arunachal, leaving aside the customary laws, I would like to give you the figures for the last 3 years. Let us take from 2003. Now, we have cases like rape, molestations, kidnapping, abduction, cruelty by husbands, and this in 2003 we had 139 cases in Arunachal Pradesh, 139. Now these cases have increased in 2004 to 148, a very substantial increase. Well, in 2005 up to November, we have got 143. If you look into the rape only, it seems that 2004 we had 42 rapes as compared to 32 rapes till November. Now, these clashes, certain disputes are not coming to the police for actions because they do not report to the police. So police also has our own problem with the jurisdiction. Now, police jurisdiction, as you know, in Arunachal, it is only within 5-kilometer radius of the district headquarters and 500 meters on either side of the road. Now, any cases which is occurring beyond that area, the police cannot take any case, so motu, by itself. So, and most of these cases, like cases of marriage, etc., is always decided by the kebang, though there is a lot of, we can say that there is a violation of human rights against the tribal women's by a tribal man in a remote corners, forcefully, against her will, commission of rapes because customary laws do give them accords the permission, sanctions. So in these cases, the Indian Penal Code is very difficult to apply. So we take up cases only basically pertaining to where police is reported about these rape cases, and mostly the rape cases are what we register here, what we have found out in the data is pertaining to outsiders or whatever ladies or whatever things, which is done within the district headquarters. As regarding the Supreme Court instructions to the directives to all the states in the country, the directions are very clear. It is specifically we do not interrogate, we are not authorized to interrogate a woman
in a police station in absence of a woman police. Whenever we interrogate a woman, there must be a woman police to be present, and also her relations to be present once she is being interviewed or interrogated. We cannot summon them also. We cannot call them to the police station like in other cases we are calling persons. If at all we require to take her statements, we direct them, our officers, to go to the house of the lady, the accused or whatever it is, and interrogate her in presence of her relations. Now, as far as the crime against women is concerned, you see, the women being very vulnerable in the societies, we deal with dignity, we give them the due dignity and respect which is to be given. Now, bringing her police stations, she would not be liking it, of course. Nobody would like to come to the police stations as such. Even the people, male, do not come, forget about the woman. Now, in such cases, we ensure the direction of the Supreme Court and we follow strictly the directives of the Supreme Court. We are facing these problems of having a jail, separate jail. Arunachal, we have recently in Itanagar have a central jail. I think by first part of next year, it will be functional. It has all the infrastructures and for the women and for men, is a very good facilities. The full-fledged jail we are having. But as on date, as it was being carried on, whenever a woman is arrested in a very heinous cases like murders or very serious crimes, and where her requirements of her attendance with the police she is arrested and kept detained in the police stations, we have made provisions in the lockup itself that there is a women's cell. She is kept separately in the women's cell. Away, the male cell is different, the women's cell is different, and she is guarded by women police, and she is produced as and when it is required by the court. Suppose a detention is given by the court for about 3-4 days for police interrogations. She is, likewise I was telling you that she is interrogated in presence and she is guarded by the women police and she is kept in the women's cell. So we do not keep the woman and the male together in these cases. राज्य के महिला दलों की वर्षों की कोशिश से उभरी महिला आयोग आशा की किरण के समान है। यह महिलाओं के हित में काम कर रही है और उनकी आवाज़ों को राज्य में ही नहीं देश भर में पहुंचाने का काम भी कर रही है। कैसा करने से कैसा सोचेगा सोच के ना, फिर ऐसा बस्ती जाने के लिए भी पैसा नहीं जुड़ा है, उसमें न्योपिन जाने के लिए 550 चाहिए कि टिकट काटने के लिए ना, और खाने पीने के लिए चाहिए। और मेरा अंकल इधर में आंटी और दोईमुख में है, उसमें जाने से फिर वो लोग आके उन लोग को मारपीट करेगा। बोला तो हम भागने से मेरा ये सब रिलेशन को कहाँ भागेगा, रिलेशन मारपीट करेगा, मारेगा, ऐसा बोला है, काटेगा, मारेगा, ऐसा बोला है। फिर वो लोग को ऐसा करेगा सोच के उन लोग का घर में भी नहीं आया है, इतना नज़दीक के ना नहीं आता है। वो लोग को मेरा वजह से ऐसा मारपीट करेगा, ऐसा करेगा सोच के ना, और फिर उन लोग का घर में भी नहीं आया। फिर हम डायरेक्ट नवंबर का 6 तारीख को ऐसा मिला के पैसा 200 ऐसा होगा ना, तब हम इसको कैसे करेगा सोच के हम उससे 6 तारीख को निकल के बास में ना वो नहर लगन आया, नहर लगन आके हम और डायरेक्ट वो मैं समूहकांतर में आया, समूहकांतर में आके डायरेक्ट 160 ऐसा में या जाले में टिकट काटा है। टिकट काट के उसमें जाके वो मेरा अंकल रेबिया का घर में आया था। वो हमको मालूम भी नहीं था अंकल रेबिया कहाँ का आदमी है, ऐसा बोला। हम बोला आप लोग का बहन का है, बेटी है, हम न्योपिन से आया है, हमको वो लोग ऐसा लेके आया है, हम ऐसा करके शादी नहीं करेगा सोच के इधर आया है। अच्छा, तुम अभी वुमेन सोसाइटी से समाज से क्या चाहता है? तुम्हारा जो समाज है, निशी कम्युनिटी है ना, निशी कम्युनिटी से आदमी से आप किस तरीका का हेल्प मांगता है? हम इसे ये हमको यहाँ से ऐसा केस को फैसला करके ना
ऐसा फैसला करके हमको ये फैसला कर देने से ठीक है ना। ये केस को वो लोग ऐसा केस को ऐसा फैसला करने दे के ठीक है, कर देने से ना मेरा माँ पिता उन लोगों का उसका केस फैसला करने से वो करके ना हमको आफियाली नहीं देने से भी एग्ज़ाम एनुअल एग्ज़ाम को देने से ठीक है। निजी स्वार्थों से धनी लोग समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं बन सकते। वक्त की नज़ाकत यह है कि आज आज़ादी के 58 साल बाद भी समाज बदला नहीं। बदलाव लाना आसान नहीं, पर यह नामुमकिन भी नहीं है। आइए इसकी शुरुआत हम अपने घरों से करें। मैं चाहती हूँ कि स्टेट वुमेन कमीशन हमारे जो बहनों का राइट को देने के लिए, क्योंकि अरुणाचल में 2 लॉ चलता है, एक कस्टमरी लॉ है, एक इंडियन पेनल कोड है। तो उनमें से जो औरतों के लिए, जो बहनों के लिए ज़्यादा अच्छा से अच्छा जो उनको मदद कर सके, उनके अधिकारों को रक्षा कर सके, ऐसी लॉ को हमारी असेंबली में वो पास कराए और उस लॉ को चल के कि ऐसा करे, उस लॉ को मानने के लिए यहाँ के लोग बाध्य हो। ऐसा कोई नहीं होने से जितना आप मुंह में बोले, जितना भी आप अधिवेशन या आप कॉन्फ्रेंस करके जितना भी बोलने से भी जब कस्टमरी लॉ वैलिड है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि कस्टमरी लॉ खराब नहीं है, वो भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं, मगर उसमें से जो खराब है, जो हमारे लिए अहित है, उन चीज़ों को हम अगर निकाल दें, उन चीज़ों को कानून के अंदर डाल दें कि ये नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को एक असेंबली में बिल पास करवा दें, तो हमारी बहनों के लिए बहुत सारी मदद मिल जाती है। इसका एक साधारण एग्जाम्पल है, हमारी ट्राइबल सोसाइटी में प्रॉपर्टी राइट लड़कों को मिलता है, लड़कियों को नहीं मिलता है, 1 नंबर। 2 नंबर, आपातानी कम्युनिटी में ऐसा एक नियम है कि जिसके बेटे नहीं होते हैं उनको कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं मिलता है। ऐसे अलग अलग ट्राइब का अलग अलग नियम है जो लड़कियों के लिए अहित है। उन नियमों को दोबारा बना के, अगर उसे हम कस्टमरी लॉ से हटा के उसको अगर हम बिल पास करवा दें, लड़कियों के अधिकार के अंदर डाल दें, तो मैं सोचती हूँ कि वुमेन कमीशन कुछ हद तक महिलाओं के लिए काम कर सकते हैं। केवल अपना अधिकार बता के हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, कागज़ कलम में केवल देने से शायद इतना सफल नहीं होगा जितना अगर महिलाओं के लिए एक भी अगर बिल पास करा के उनको मदद कर सके। जैसे चाइल्ड मैरिज है, उसको नहीं मना करना है, या फोर्स मैरिज है, उसको मना करना है, उनके लिए क्या पनिशमेंट हो सकता है, अगर किसी ने किया है तो उनके लिए बंद करने के लिए क्या पनिशमेंट हो सकता है। इस प्रकार का अगर कोई नियम लाए तो मेरे लिए ये ज़्यादा सफल होगा। आज 25 साल से जो मैंने अनुभव किया है, मैं कभी कभी अपने आप को भी मैं सोचती हूँ कि मैंने जो किया है शायद थोड़ा सा गलत किया है। मुझे गांव से शुरू करना था काम, क्योंकि जब तक आप गांव में नहीं पहुँचे, ये ईटानगर अरुणाचल नहीं है, असली अरुणाचल गांव में है। आप गांव में जाके वॉलेंटियर को भेज के उनको एजुकेशन, हेल्थ के बारे में अगर आप अवेयरनेस देंगे, आज समाज कहाँ पहुँच गया है। जैसे अभी सपोज हमारे आपातानी सोसाइटी क्यों आगे बढ़ गया है, क्योंकि आपातानी जो सोसाइटी है जीरो हेडक्वार्टर के आसपास है। उन्होंने समाज को देखा, उन्होंने देखा है कि बच्चों को पढ़ाने से क्या होता है, इसके आगे क्या फ्यूचर है। इस प्रकार आपातानी के घर घर पे बच्चे पढ़ते हैं, घर घर में सर्विस करने वाले आपको आदमी मिलेगा। मगर हमारी जो बाकी सोसाइटी है अरुणाचल के, पहाड़ों पे घर है जहाँ आपको पैदल पहुँचने के लिए बहुत 2-3 दिन पैदल जाना पड़ता है। और ऐसा गांव है, पहाड़ के ऊपर 3 गांव है, एक गांव से दूसरा गांव जाने के लिए कम से कम 8 घंटा 9 घंटा ऐसा समय लग जाता है, जिसके वजह से एक स्कूल आप पर्टिकुलर एक गांव के लिए नहीं खोल सकते। बीच में कहीं एक सुविधा मिला, स्कूल खोला, मगर वो सब बच्चे नहीं जा पाते। स्कूल पहुँचते पहुँचते उसको 4 घंटा लग जाता है, 2 घंटा पढ़ के वापस आते आते दिन भर ख़त्म हो जाता है। इस प्रकार मैं सोचती हूँ कि हमारी लीडर्स को भी, हमारे ब्यूरोक्रेट्स को भी ऐसा ध्यान रखना है कोई भी स्कीम करते समय कि जो भी स्कीम है गांव से शुरू हो, शहर से नहीं, गांव से शुरू हो। बच्चों को एजुकेशन दे, हेल्थ के बारे में गांव वालों को समझाए, तब जाके अरुणाचल आगे बढ़ सकता है। केवल ईटानगर में आरसीसी बिल्डिंग बना के महलों बनाने पर अरुणाचल कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। कस्टमरी लॉ को अगर आपको हटाना हो तो घर घर से स्टूडेंट्स को आपको अपील करना होगा, क्योंकि आपका जो घर है वो किसी के थ्रू से नहीं होता है, उस घर के मेंबर के थ्रू से होता है, उसका मम्मी पापा, उसका भाई बहन, उसका पूरी फैमिली के थ्रू से होता है। जैसे अभी ब्यूरोक्रेट्स, कोई भी ब्यूरोक्रेट्स जाके
एक सर्कल ऑफिसर या एक मजिस्ट्रेट जाके किसी का फैमिली को नहीं बोल सकते कि आप कस्टमरी लॉ को नहीं मान सकता है, क्योंकि वो आदमी उस समय आपको डर से नहीं मानेगा, मगर डर से बोलेगा कि हाँ आपका बात मान रहे हैं, मगर वो कभी प्रैक्टिकली वो नहीं करेगा। उससे अच्छा मैं स्टूडेंट्स ग्रुप को बोलूँगी कि वो अपने मम्मी पापा को समझाए इसके वजह से क्या हमारा समाज के लिए अहित है, मेरा बहन के लिए, मेरा माँ के लिए, मेरा भाई बहन के लिए क्या खराब परिणाम हो सकता है। स्पेशली हमने जब आज से 30 साल पहले सोसाइटी को बदलने का काम किया था, उस समय स्टूडेंट्स ने किया था, कोई ब्यूरोक्रेट्स, कोई मंत्री नहीं था, कोई मिनिस्टर नहीं था, उस समय कोई वुमेन कमीशन नहीं था, कोई एनजीओ नहीं था। उस समय स्टूडेंट्स वैकेशन में गांव-गांव में जाके हम लोग अवेयरनेस कैंप करता था, माँ बाप का साथ सोता था, कच्चा घर में हम लोग गाँव में सो के माँ बाप को नाटक करके हम लोग दिखाता था कि नहीं पढ़ने से लोग क्या होता है, या बीमार होने से लोग क्या होता है, मलेरिया बीमार होगा, आप पूजा करने से इसका कोई फायदा नहीं है। उस चीज़ को हम लोग नाटक में, गाना में, डांस में हम लोग सिखाते थे। उसका परिणाम साथ साथ हम लोग को देखने को मिलता था कि इसका गलत परिणाम क्या है, अच्छा परिणाम क्या है। मगर आजकल का स्टूडेंट्स कभी ये रियलाइज़ नहीं करते, वो सोचता है पढ़ के लिख के मेरा अगर अपना कुछ बनता है वही सबसे बड़ा है, अपसू लीडर बनो या अंशु लीडर बनो, सब लोग यही सोचता है कल हम कैसा मिनिस्टर बनेगा, कल कैसा हम एमएलए बनेगा। मेरा भाई लोग सुन रहा होगा, उसके लिए मुझे कोई परवाह नहीं है, उसको समाज के लिए चिंता नहीं है कि कल को मेरा सोसाइटी क्या होगा, उनका पास जाके क्या दुख है, क्या तकलीफ है, हम कैसे पूछने जाएगा, उनका पास कमती ये सोच है। ज़्यादा सोचे कल हम एमएलए कैसा बनेगा, एमपी कैसा बनेगा, मिनिस्टर कैसा बनेगा, उनका दिमाग में ये सोच। मैं स्टूडेंट्स लीडर से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि उससे ज़्यादा वो अगर सोसाइटी को कुछ देना चाहता है तो वेकेशन में आप गांव में जाइए, हमारा क्या कस्टमरी लॉ में क्या डिफेक्ट है उसको आप देखिए, और उस चीज़ को आप ला के आप अपना समाज में वापस आइए। आप ब्यूरोक्रेट्स को अपील करिए, आप वुमेन कमीशन को अपील करिए, आप एनजीओज़ को अपील करिए कि ये चीज़ हमारे सोसाइटी के लिए ख़राब है, इसको बैठ के हम लोग कैसा चेंज कर सकता है। सोसाइटी में सबसे पहले समाज को बदलने के लिए स्टूडेंट का रोल सबसे बड़ा है, क्योंकि हर घर से एक स्टूडेंट आता है। हर स्टूडेंट अगर अपना घर को संभालेगा तो ऑटोमेटिक सोसाइटी बदल जाएगा। और हमेशा एक फैमिली अपना पढ़ा लिखा बच्चा को उतना इम्पोर्टेंट देता है जितना एक फैमिली का अपना बड़ा, सबसे बड़ा फैमिली माँ को, बाप को जैसा इम्पोर्टेंट देता है, उस पढ़ा लिखा बच्चा को भी इम्पोर्टेंट देता है। इसलिए मैं स्टूडेंट लीडर से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि सोसाइटी को बदलने में उनका बहुत बड़ा सहयोग हो सकता है।